हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज दीप्ति सिंह और ये है आपकी बुक एडवांस इंग्लिश ग्रामर। तो पेज नंबर आप खोल लीजिएगा 132। ओके, 132 मीन्स फॉरवर्ड। लास्ट टाइम मीन्स यस्टरडे हम लोगों ने रिपोर्ट के बारे में समझा था कि रिपोर्ट क्या होती है। ओके, व्हाट इज कॉल्ड रिपोर्ट। तो रिपोर्ट हमने देखा है कि जो न्यूज़ रीडर होते हैं वो रिपोर्ट बताते हैं कहीं कहीं की। तो हम लोग को भी जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होती है उसके बारे में सीखना है कि वो कैसे बनाई जाती है, उसके मेन टिप्स क्या हो सकते हैं, या फिर कोई चीज़ उसकी जो एक गुड रिपोर्ट राइटिंग की कैसे लिखी जा सकती है। ओके, तो फर्स्ट थिंग हम लोग कल वाले रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। सपोज आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉल्ड रिपोर्ट। A report is a factual description or account of events or investigation of an issue or problem। एक रिपोर्ट क्या होती है? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी या फिर किसी चीज का अकाउंट हो सकता है। अकाउंट का मतलब वो नहीं होता जो बैंक वाला अकाउंट की बात हो रही है। अकाउंट से मतलब होता है किसी इवेंट का अकाउंट, मतलब इवेंट के बारे में बताना। अ रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और अकाउंट ऑफ इवेंट्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इश्यू और प्रॉब्लम। कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई घटना घटी है, उसका जो अकाउंट होता है या फिर उसका जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मतलब फैक्ट से रिलेटेड, जो सच सच बातों से रिलेटेड जो बात की जाती है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं रिपोर्ट। डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर अ रिपोर्ट कैन बी अ सिंगल पैराग्राफ और अ सिंगल पेज रिटन अप। मीन्स एक रिपोर्ट एक पेज के जैसे भी हो सकती है, पैराग्राफ के जितनी भी हो सकती है। वी हैव वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स, देयर आर एज फॉलोज। दे आर न्यूज़पेपर रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, अ पुलिस रिपोर्ट, अ रिपोर्ट ऑफ मीटिंग। न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में निकलती है। इंक्वायरी, जहाँ पे इंक्वायरी दी जाती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट, सपोज आपकी स्कूल की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है कि बच्चे ने इस मंथ में कितना किया। सपोज आपकी हम लोग आपकी रिपोर्ट ही तो कर रहे हैं। आप अटेंडेंस कैसे दे रहे हो, आप अपना वर्क कैसे कर रहे हो, पर डे आपका किस टाइप से काम चल रहा है। फिर आपका पुलिस रिपोर्ट, जो एफआईआर दर्ज करवाते हैं उसको भी बोलते हैं ना पुलिस रिपोर्ट। अ रिपोर्ट ऑफ अ मीटिंग, सपोज हम लोग जब स्कूल की मीटिंग होती है तो सारे टीचर्स की मीटिंग होती है या बच्चों के साथ में मीटिंग होती है, या जो स्कूल असेंबली के मेंबर होते हैं उनकी मीटिंग होती है, या फिर बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग होती है। सपोज मोदी जी की कैबिनेट में मीटिंग होती है तो उनकी भी एक रिपोर्ट निकल के जब सामने आती है कि एजेंडा क्या बनाया, गठन किस किस का होगा, या फिर कोई काम होते हैं, तो इन सबको क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए, दिखाई ना दे रहा हो तो 132 पेज नंबर आपकी बुक में दिया हुआ है। ये मैंने केवल इसलिए लिखा है कि अगर आपकी टीचर आपको इतना सारा लिख के देती है तो यू हैव ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक। ओके, राइटिंग अ गुड रिपोर्ट। एक गुड रिपोर्ट लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये समझने की बात है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कई लोग ने बोला भी है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं। वो बातूनी नहीं होते, उनकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। सपोज आर्यन बहुत अच्छा बोलता है, और भूमि बहुत अच्छा बोलती है, या फिर काकुल बहुत अच्छा बोलती है, या सपोज कोई बच्चा अगर अच्छा बोलता है तो इनमें से भी सबसे अच्छा सुपीरियर कौन होता है? तो इसमें जो नीड होती है, इट नीड्स अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल टू राइट अ रिपोर्ट। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, तभी तो हम किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। करने की वजह से हम लोग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, तो हमें आंसर मिलते हैं। और हम लोग जो इतना सुनने के बाद भी एक प्रिसाइज कंसाइज मैटर लेते हैं और उसकी बात को फिट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, सोच समझ के वर्डों जो शब्द होते हैं शब्दों का यूज किया जाता है, क्योंकि जो चॉइस ऑफ वर्ड्स, दिस इज अ बेसिक नीड ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ओके, सेकेंड थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट हैव अ सुटेबल हेडिंग। कोई भी देखिए, आपको जब कोई चीज अट्रैक्ट होती है, सपोज हम लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं लेकिन किसी चीज पर अटक जाते हैं कि ये न्यूज जरूरी पढ़नी है, या फिर हम लोग मूवी देखते हैं या टीवी देखते हैं या फिर न्यूज देखते हैं, जो चीज हमें अट्रैक्ट कर जाती है वो चीज हम जरूर देखते हैं। लेकिन तो यहाँ पे भी क्या आ गया? सुटेबल आपकी हेडिंग होनी चाहिए बहुत अच्छी। रीडिंग शुड बी प्रिसाइज, मतलब जो रिपोर्ट हो वो पढ़ने में बहुत ईजी हो, बहुत संक्षिप्त में हो। वैलिड, मतलब वैलिड का मतलब ये नहीं कि सच बुनी हो, बुनी का मतलब है अच्छे से उसको सीधे साधे शब्दों में गठित हो, बहुत अच्छे में सामने वाले को समझ में आए। एंड फोकसिंग ऑन द मेन सिचुएशन और हैपनिंग। सपोज मैं आपसे कहूँ बेटा आपको रिपोर्ट पढ़ाने वाला, आज कैसे रिपोर्ट लिखी जाती है मैं बताने वाली हूँ, और मैं आपको ऐसे बता दूं, ऐसे राइटिंग ऐसा होता है, पैराग्राफ राइटिंग ये होता है, नोटिस ये होता है, तो मैं
मैं अपनी बात से भटक गई हूँ। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, रिपोर्ट के बारे में, और मैं बात करने लगी किसी दूसरे टॉपिक के बारे में। सेम कंडीशन अप्लाइज इन रिपोर्ट राइटिंग। सपोज रिपोर्ट राइटिंग में जो मेन सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, मैं उस जो हैपनिंग होती है पर्टिकुलर उसके बेस पर ही हम लोग को रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है। ये ऐसा नहीं कि हेडिंग कुछ दे दी और उसमें लिखा कुछ और है। Then the event or incident must be narrated in convincing form. मीन्स सामने वाले को ऐसा नहीं लगे कि वो कंडीशन बन ही नहीं सकती है, कन्विंस होना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है। All the details related to the occurrence should be present there in our report without being exaggerated. Suppose हम लोग भी देखते हैं कई बार कि कोई बात अगर कही जाती है तो उसको बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं। जो बिल्कुल करेक्ट बात है उसको लिखा जाता है, उससे ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? सपोज हमने आपसे कहा बेटा आपकी क्लास में केवल 10 स्टूडेंट प्रेजेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है आप दे रहे हो, ऐसे सब लोगों को पता है इसको, ये डेटा हम लोग कहीं भी निकाल सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप लोग की भी डिटेल्स लिखी जा रही है और 3 टीचर उस पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये क्या हम 3 में से जब क्रॉस चेकिंग होगी तो हम लोग को रियल बात तो पता चल जाएगी ना। सपोज मैम मैंने प्रेजेंट लगाई है, आपने बोला मैम मैंने वर्क किया है, आपका रिकॉर्ड जब 3 मेंबर अथॉरिटी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। यानी कि इसमें भी हम लोग को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स कैन बी obtained by cross checking the spectators or eyewitness and by contacting the affected person or authorities concerned. सेम कंडीशन आपको मैं बताई चुकी हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मतलब क्या कि जो भी हम लोग फैक्ट बताते हैं रिपोर्ट में, सपोज हम आपसे बोल रहे हैं बेटा अपने स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और कहीं भी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं चल रही है, यू कैन वॉच, यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन सी, मतलब आप कहीं से भी पता करेंगे ना पढ़ाई चल भी रही होगी तो इतने अच्छे तरीके से आपके स्कूल में जैसे पढ़ाई हो रही है वहाँ और कहीं नहीं हो रही है। कीप इन योर माइंड, आप लोग को अगर समझ में आए तो इस चीज़ को कंपेयर कीजिए कि कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल में और दूसरे स्कूल में कितना बोरिंग ऑनलाइन चल रही है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाएगा। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आई विटनेस, तो आप है ना, अगर आप देख रहे हैं कि अपने स्कूल में अच्छी पढ़ाई चल रही है या फिर क्रॉस चेकिंग आप कोई भी कीजिए, आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा कि हाँ हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है। इसलिए हम लोग रिपोर्ट में भी कोई गलत चीज़ नहीं डाल सकते। नेक्स्ट थिंग है द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, मीनिंगफुल एंड विदाउट अफेक्टेशन। मतलब जो लैंग्वेज, अब ऐसा मत लिख दीजिए कि बच्चे को समझ में नहीं आए। अगर टीचर ऐसा डिस्क्रिप्शन, सपोज आपको समझ में नहीं आता, मैं बार बार कहती हूँ बेटा आप पूछिए मुझसे, लेकिन मैं ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ाती जो आपको समझ से परे हो। तो सेम कंडीशन कहाँ होती है, जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें भी हम लोग को लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए। ऐसी जो लैंग्वेज यूज़ की जाए सिंपल के साथ साथ समझ में आनी चाहिए कि मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। वर्ड शुड बी केयरफुली चूजन, मतलब वर्ड्स को बहुत केयरफुली चूज किया जाता है, वेल सिलेक्टेड, बहुत अच्छे से सिलेक्ट किया जाता है। एप्रोप्राइट वर्ड यूज होते हैं, सपोज एक मीनिंग के अलग अलग मतलब होते हैं, बैलेंसफुल होना चाहिए। एंड द यूज ऑफ सच वर्ड्स बी अवॉइडेड दैट हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, मतलब ऐसी कोई बात ना लिखी जाए जिसका मतलब दूसरा निकले या फिर जो समझ में ना आए, अंडरस्टैंडिंग ही ना हो इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। सपोज आप, मतलब इसमें एग्जाम्पल लेके आऊंगी तब समझाऊंगी, काफी लंबा आपका वीडियो हो जाएगा तो प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आपका है इतना समझ में आ गया होगा, ओके। सुपरफ्लुइटी इज नॉट अप्रिशिएबल। देखिए नॉर्मल सी बात है, न्यूज रीडर हो या फिर अपन लोग सपोज कोई काम करते हैं तो बढ़ा चढ़ा के थोड़ा में थोड़ा राई का पहाड़ बोलते हैं जिससे, लेकिन हम लोग को क्या करना है, रिपोर्ट में बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज जाने चाहिए। आपको क्वेश्चन लेके आऊंगी, एग्जाम्पल करवाऊंगी, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। रिपोर्ट का मतलब है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन से मतलब होता है जो आप डिस्क्रिप्शन दें वो प्रिस्क्राइब हो और कंसाइज हो, बिल्कुल ट्रुथ हो उसमें और ऑथेंटिक हो। अगर क्रॉस चेकिंग हो तो वो बिल्कुल करेक्ट निकलने के लिए हो, ऐसा नहीं कि आपने कुछ का कुछ निकाल दिया, निकला तो सपोज उसमें एक छोटी सी नाव निकली है, कहाँ पे जो गोताखोर उसमें ओशियन में जाते हैं और सर्च करते हैं, आपने लेकिन न्यूज़ में लिख दिया एक बहुत बड़ा जहाज मिला, जहाज अगर आपने नाव की जगह लिख दिया तो आप रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं टिप्स देना चाहूँगी आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। टिप्स ऑफ राइटिंग फॉर अ गुड रिपोर्ट। सबसे पहले याद रखिए कैची हेडिंग होनी चाहिए। कैसी हेडिंग होनी चाहिए, कैची का मतलब क्या हो गया
कि अब कैची वो वाला कैची नहीं, कैची मतलब कैच कि कोई कैच कर पाए। आप पढ़ते से वो अट्रैक्शन जो है लोग उसको पढ़ें। सबसे ऊपर एक अच्छी हेडिंग हो, गिव अ कैची हेडिंग एट द टॉप। सेकंड, मेंशन द नेम ऑफ द रिपोर्टर एंड द एजेंसी आल्सो। सपोज आई एम रिपोर्टर, तो मेरा नाम आ जाएगा दीप्ति सिंह परिहार, एजेंसी क्या आ जाएगा अपने स्कूल का नाम। राइट प्लेस एंड डेट, जहां से आप रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें आप लोग प्लेस एंड डेट मेंशन करेंगे। स्पॉन्टेनियस एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, मतलब जो डिस्क्रिप्शन आप दें स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और फैक्चुअल होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट होनी चाहिए, कैसी, रिलेवेंट फैक्ट होनी चाहिए, डिटेल्स एंड ट्रुथ ऑब्टेन बाय कॉन्टेक्टिंग द अफेक्टेड पर्सन एंड विटनेस एंड अथॉरिटीज। क्योंकि क्या होता है जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, सपोज सचिन तेंदुलकर को ऐसा अवार्ड मिला, सचिन तेंदुलकर से कांटेक्ट अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, आप कर सकते तो थर्ड पार्टी भी कर सकती है, यानी कि उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके वो बिल्कुल फैक्ट निकाल सकता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज क्या होती है, यूज सिंपल, ल्यूसिड एंड मीनिंगफुल लैंग्वेज। लैंग्वेज का खास ख्याल रखा जाता है कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का यूज किया जाए। सिंपल से मतलब सामने वाले को समझ में आए कि मतलब क्या है उस चीज का। नेक्स्ट एक चीज और बताना चाहूंगी, द कंटेंट शुड कंटेन फॉलोइंग पॉइंट्स। जो पॉइंट्स हैं हम लोग रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, व्हेन कब, वेयर कहाँ पे, व्हाई क्यों लिख रहे हैं यार, क्यों, क्या हुआ, कौन है उसमें, और हाउ कैसे। अगर हम लोगों ने ये 6 पॉइंट व्हाई, वेयर, हु, व्हाट, हाउ एंड व्हेन, ये हमने अगर दिमाग में रख लिए, इनको फिट करके हम लोग कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो बहुत इजीली रिपोर्ट बना सकते हैं। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ये हेडिंग मीन्स आपको क्या कह सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग का मीन्स ये लर्न करना है आपको, कह सकते हैं इसको परिभाषा बोलते हैं, डेफिनेशन। अ रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और अकाउंट ऑफ इवेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इश्यू और प्रॉब्लम। Depending upon its nature, a report can be a single paragraph or a single page written up. We have various forms of report. They are as follows: newspaper report, inquiry report, progress report, a public report, a report of a meeting, etc. और भी हो सकती है, लेकिन मैंने इतनी बता दी तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं इसके एग्जाम्पल के साथ में आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, कीप स्माइलिंग।